तो आपको याद होगा जब बिहार के अंदर मुख्यमंत्री का चुनाव चल रहा था, विधानसभा का चुनाव चल रहा था, तो उस वक्त जो है एक ऐसी पार्टी वीआईपी पार्टी जो थी वो बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ और जीतन राम मांझी के साथ मिलकर गठबंधन करके और बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े थे। वीआईपी पार्टी के, आपको मालूम है कि वीआईपी पार्टी को 4 सीट मिले थे, 4 उनके विधायक जो है जीत के विधानसभा तक पहुंचे थे। लेकिन जैसे जैसे साल बीतता गया, जैसे जैसे दिन निकलता गया, वैसे वैसे जो है वीआईपी पार्टी का चारों विधायक बीजेपी में शामिल हो गया और बीजेपी ने उसको लुभा लिया। चाहे जिस लालची से हो, बीजेपी ने उसे अपने तरफ खींच लिया और वीआईपी पार्टी जो है बिल्कुल अकेला हो गई, बिल्कुल तनहा हो गया, उसका वजूद को खत्म कर दिया गया, जो कि बीजेपी की तरफ से। लेकिन वही वीआईपी पार्टी अब 2024 का लोकसभा इलेक्शन में क्या राजनीति कर रही है और किस तरीके का तैयारी कर रही है अपनी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए, क्योंकि अपने वीआईपी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए, वजूद में लाने के लिए क्या कुछ मेहनत वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी अभी कर रहे हैं और किनके साथ समझौता किए हैं और बिहार के अंदर लोकसभा इलेक्शन किनके साथ मिलके लड़ने वाले हैं, ये पूरी खबर दोस्तों आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और वही मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के लीडर जो बीजेपी पे निशाना साधते हुए अपने भाषण में क्या कुछ कहा दोस्तों, ये पूरी खबर आपको हम बताने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, मैं मोहम्मद साकिब, आप देख रहे हैं SHN ऑफिशियल मीडिया। खबर में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि ऐसी खबरें आप लोगों तक हम पहुंचाते रहें। चलते हैं खबर की तरफ दोस्त। पूरी खबर मालूम है कि जब नीतीश कुमार, बीजेपी और जीतन राम मांझी और वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी जो है मिलके बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव लड़े थे और इन पार्टियों को जो है कामयाबी भी मिली बिहार के अंदर। और वीआईपी पार्टी के 4 विधायक थे, जीतन राम मांझी के भी 4 विधायक थे और अन्य दल के पार्टी के भी अच्छे खासे विधायक थे। इन सब का मिलके जो है बिहार के अंदर डबल इंजन वाली सरकार चल रही थी। लेकिन मुकेश सहनी का जैसे जैसे दिन और साल बीतता गया, मुकेश सहनी का जो है वजूद को खत्म कर दिया गया बिहार के अंदर और मुकेश सहनी के यानी वीआईपी पार्टी के 4 विधायक जो है बीजेपी में जाके शामिल हो गए थे और वीआईपी पार्टी को जो ऊपर की तरफ जा रही थी वो नीचे की तरफ हो गई और वीआईपी पार्टी का वजूद को खत्म कर दिया गया। लेकिन इस बीच बिहार के अंदर लोकसभा इलेक्शन चल रहा है। लोकसभा इलेक्शन में दोस्तों वीआईपी पार्टी ने किन लोगों के साथ समझौता किया है, किन लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि तेजस्वी यादव के साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे, तेजस्वी यादव के साथ मिलके अपनी राजनीति को तैयार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव के साथ मिलके अपने राजनीति को फिर से वजूद में बिहार के अंदर ला रहे हैं। और जो मुकेश सहनी मोदी जी और नीतीश कुमार का तारीफ करते थे जब उनके साथ मिलके अपनी सरकार को चला रहे थे, तो लेकिन वही अब मुकेश सहनी, वही वीआईपी पार्टी का नेता जो है आप मंच से दोस्तों बीजेपी के ऊपर निशाना साध रहा है, बीजेपी के ऊपर जुबानी हमले कर रहा है, बीजेपी के ऊपर तरह तरह की ऐसी बातें की दोस्तों वीआईपी पार्टी के नेता ने, जो कि जब बीजेपी के साथ वीआईपी पार्टी थी तो उनकी तारीफ कर रही थी, लेकिन जब उनके विधायक को खरीद लिया गया, उनके विधायक को लुभा लिया गया, तो वीआईपी पार्टी के नेता ने क्या कुछ निशाना साधते हुए अपने भाषण में बीजेपी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में और भी चीजों के बारे में क्या कुछ कहा दोस्तों, आप तो पहले वीडियो देखिए। ये चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। ये देश जो था ये पहले गुलाम था और इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज ने लाखों की संख्या में अंग्रेज से लड़ाई लड़ा। लेकिन एक लोग आए जो बड़ा बड़ा सपना दिखाने लगे। हिटलर भी ऐसे आए थे। हिटलर के बारे में आप लोगों को पता है। हिटलर जब आए तो उन्होंने चुनाव के समय में बड़ी बड़ी वादा किया, जैसे हमारे 2024 में मोदी जी किए। हिटलर ने कहा कि हमको सरकार में लो, हम टैक्स माफ कर देंगे। तो अब आप हमें सरकार में लो
हर गरीब का इलाज को मुफ्त कर देंगे। तमाम ऐसे वादा किए जो असंभव, लेकिन लोगों को लगा कि हिटलर आएंगे, हमारा टैक्स माफ होगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, हमें सरकारी नौकरी मिलेगा, तमाम हर तरह का खाना पीना सब फ्री हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि भाई लाते हैं हिटलर को, और फिर उन्होंने हिटलर को लाया। एक नेता नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि हमको सरकार में लाओ, विदेश में काला धन है वहां से हम लाएंगे और एक एक लोगों को 15-15 लाख रुपया दे देंगे खाता में। उन्होंने कहा कि हमें सरकार में लाओ और हर साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे युवा को। हम पाकिस्तान को कब्जा कर लेंगे, हम चीन को कब्जा कर लेंगे, हम हर समस्या को दूर कर देंगे, हम आपके अच्छे दिन ला देंगे। और हम लोग भी गुमराह हो गए। हम लोग सोचे भाई ठीक है, विदेश से काला धन आएगा और बैठे बैठे 15 लाख रुपया मिल जाएगा तो तकलीफ किस बात का है, हर युवा को नौकरी मिलेगा। और हम लोग उसके झांसे में फंस गए। और जब झांसे में फंस गए तो 2014 में मोदी जी आ गए और हम आज तक इंतजार कर रहे हैं, शायद हमारे अच्छे दिन आएंगे। और अच्छे दिन का क्या परिणाम है आप देखिए, आज वो संविधान बदलने की बात कर रहा है। आपने वीडियो देखा दोस्तों, वही मुकेश सहनी जो कि एक टाइम था कि बीजेपी का तारीफ करता था, लेकिन वही अब एक टाइम है 2024 के अंदर बीजेपी का विरोध में खड़ा हुआ है, लालू यादव के साथ मिलकर अपनी राजनीति को तैयार कर रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। और आपने सुन ही लिया कि क्या कुछ बीजेपी के बारे में कहा और क्या कुछ जो छोटी जात के लोग होते हैं उनके बारे में क्या कुछ मुकेश सहनी ने कहा, जो कि वीआईपी पार्टी के लीडर। दोस्तों, अगर ये खबर आपको अच्छी लगी और ये खबर से आपको कुछ समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप आगे शेयर करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात की जानकारी पहुंच सके कि वही वीआईपी पार्टी का नेता जो पहले बीजेपी का तारीफ करता था लेकिन अब बीजेपी के विरोध में खड़ा है। इसलिए आप इस वीडियो को आगे शेयर करें और अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।